मेरा नमस्कार। जो इंसिडेंट जो हुआ ध्यान फाउंडेशन गौशाला में, हम उसकी पूरी उसकी भर्त्सना करते हैं। वी कंडम सच इंसिडेंट। एनिमल्स आर ब्रॉट टू द गौशाला illegally. There is a rule that only 6 cattle only should be transported in the transport. In this truck, I think there were only one truck, five trucks. 5 trucks, such a big bulls, they were brought for slaughter illegally. And illegally, after bringing this illegal slaughter, the court order, they brought a ex parte court order. गौशाला was not informed. गौशाला को पार्टी तक नहीं बनाए और उनको बिना पार्टी बना करके भी हमारे को बिना इंफॉर्मेशन के वो ऑर्डर लेकर के आ गए। इस तरह से सब जो कार्य इलीगल होते हुए भी वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में वहाँ पर लोग आए और गौशाला मैनेजमेंट को उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार करके फोर्सिबली, अरे इतना क्या जल्दी था, गौशाला में तो आराम से जानवर आराम से मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना क्या जल्दी तक अभी कभी लेके जाओ। ऐसे क्या कोई फाड़ गिर रहा था, क्या कोई इमरजेंसी आ गई थी क्या? 2 मिनट उनको सोचने का टाइम देना था। जानवर को सेग्रीगेट करना पड़ता है, कौन से जानवर है, कौन से जो बुल्स आए थे, कौन से थे, ये कौन से थे, मन में आया जैसा जानवरों को बिना आइडेंटिफिकेशन कर लेकर के चले गए। इस तरह से जो पुलिस का जो हाई हैंडेडनेस हुआ है, वो हम सब लोग जो लीगल एबडिंग जो लोग हैं, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है, बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये हमला है, गौशालाओं के ऊपर हमला है और जो कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन है। अगर जो कानून की जो रक्षा करने के लिए जो लोग बैठे हैं, अगर वही लोग कानून का ही अगर दुरुपयोग कर देंगे, कानून का ही उल्लंघन कर देंगे, तो क्या बचेगा? फिर डेमोक्रेसी में क्या है? हम रोज अपने डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, कहाँ है डेमोक्रेसी? कहाँ है डेमोक्रेसी? कानून बना हुआ है, आप बुल्स को नहीं काट सकते, आप बुल्स के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, वो एक्ट का आपने उसका पूरा उल्लंघन करके, पूरा उसका वायलेशन करके आप एनिमल्स को लेके आए, बुल्स को लेकर के आया पाए, फिर उसके बावजूद भी और हाई हैंडेडनेस, ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, डीजीपी साहब से निवेदन करता हूँ, होम सेक्रेटरी साहब से निवेदन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि तुरंत ये जो घटना घटी है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तुरंत जो वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनको भी उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और जो दूसरे वहाँ पर कुछ माफिया लोग भी वहाँ आकर के गौशाला का जो रोज जो गाय को पाल रहे हैं, गौशाला मैनेजमेंट को जो तंग कर रहे हैं, उनको हरेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो बुल्स लेकर के गए हैं वो इलीगल लेके गए, इसके लिए हम आगे की कानूनी कार्रवाई करके हाई कोर्ट में केस फाइल करके और दूसरे अपर कोर्ट में केस फाइल करके उनको ये वापस ये जो बैल को लेके गए उनको रिस्टोर करो, गौशाला में वापस उनका ऑर्डर ला करके वापस ये ऑर्डर ला करके इनको रिस्टोर करो। फिर कानून का जो कानून बना हुआ है, पूरा कानून के खिलाफ काम हुआ है। जो कानून जो छट्टा जो बना हुआ है उसके खिलाफ में जो काम हुआ है उसके विरोध के अंदर कोर्ट से ऑर्डर ला करके, ऊपर कोर्ट से ऑर्डर ला करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी
और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि तुरंत या तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके एक जो बुल्स हैं उनको वापस अपने को ला करके गौशाला में ला करके देना चाहिए। दूसरी और जो इनके ऊपर जो 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 मैनेजमेंट के ऊपर जो हरेसमेंट हुआ मैनेजमेंट के साथ में जो मैन हैंडल हुआ है उसके लिए जो दोषी जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमेशा ही ये जो कानून जो बना हुआ है ये कानून की आप रक्षा करने के लिए आप इसमें पूरी अपना सहयोग देवें, पूरा आप इसके लिए अपनी पूरी कार्रवाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं करके अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हाँ नहीं अभी दूसरा हाँ उसके लिए जो माइंड वापस आएगा अच्छे कंडीशन में गए और खराब कंडीशन में आए तो उसके ऊपर भी तो अच्छा करने लगता है। हाँ बीमार थे, धन्यवाद। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजे थे, अच्छे कंडीशन में रह ही नहीं सकता। ఇప్పుడు భారతీయ ప్రాణమిత్ర దానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి అఖిల భారత హిందూ మహాసభ దానికి జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నటువంటి కమలేష్ జీ గారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। आज यहाँ पे गाय को रक्षा करने वाले और जो गाय रक्षा करते हैं या इन गुंडों से जो गाय छुड़ाते हैं, इस वेदनाओं को देखते हुए जो यहाँ पे घटना घटी 4 दिन पहले ध्यान फाउंडेशन गौशाला मुचिंतल शमशाबाद में, इसको खंडन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित जो आए हुए हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे आने वाले थे आज, लेकिन कुछ ऐसा संवेदना हमारा भी रहता है प्रशासन के प्रति, जिस स्टेट में हम रहते हैं उनके प्रति, क्योंकि उनके राज्य में हम लोग रहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी जो अच्छाइयों को हम लोग थोड़ा सराहनीय करना है। तो जिस तरह से हज़ारों गाय बकरीद में आए जाते हैं, कुछ हम लोग बचा करके लेके आ जाते हैं, बाकी तो चले जाते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो हम देख पाते हैं और अगर पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन हम करते हैं तो हमें सहायता करते हैं, वो लोग गौशाला तक पहुंचाते हैं, एफआईआर करते हैं। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना, जो हम देखते हैं उसी को बचा पाते हैं। लेकिन जो अनजाने में हजारों गाय चली जाती है कत्ल खाना में अनलीगल तरह से, उसको बचाने के लिए तो कानून है। जो कानून तो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और उस सरकार के जिम्मेदारी बनता है कि अनलीगल से अगर कोई काम अगर हो तो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। लेकिन नहीं होने के कारण जो घटना घटा वो बहुत निंदनीय है। पूरे भारत देश के गौ भक्तों के लिए नहीं, पूरे सनातनियों के लिए निंदनीय है कि जिस तरह से 100 गुंडे आकर के ध्यान फाउंडेशन गौशाला के अंदर में और जिस तरह से वहाँ पे संरक्षण करने के लिए सेवकों के ऊपर में अत्याचार करना, उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लेना और उनको धमकाना कि तुम लोग ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे ऊपर में एफआईआर कर करके हम अंदर कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिस तरह से कानून है उस तरह से आप अगर फॉलो करते हैं तो गौशाला में अगर आ भी गई है बैल बुल्स तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन उसके एक प्रक्रिया होता है, संविधान से चलता है ना देश, क्या अपने मनमानी चलता है। लेकिन जिस तरह से ध्यान फाउंडेशन में मनमानी किया गया किसी के भी द्वारा, वह गलत है, निंदनीय है। उस निंदनीय को संबोधन करने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यह है कि यहाँ के गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो भी हमारे कानून के तहत से लिखा हुआ है, संविधान में कहा गया है, उसको फॉलो कर करके हमें पूरे सुरक्षित और रक्षा करना चाहिए। नहीं अगर करेंगे तो आज हजारों की संख्या में गौशाला वाले आने वाले थे, पूरे देश से आने वाले थे, क्योंकि यह घटना पहली बार घटा है कि आज 23 दिन 23 डेज बैक जो पुलिस वाले उस गौशाला में गाय छोड़ते हैं और वही पुलिस स्टेशन मैनेज करके फिर उसको लेके चले जाते हैं। यह पहली बार घटना घटा है हमारे गौशाला के अंदर में।
तो इसको क्या कहा जाए? अनलीगल तरह से अगर प्रशासन हमारे ऊपर में दबाव दे करके गाय और बैलों को लेके जाएंगे और जो कानून के हिसाब से नहीं लेके जाएंगे, तो क्या इस वेदनाओं को लेकर के क्या सरकार को नहीं कोसा जाएगा? सरकार को ही बोला जाएगा, सरकार को ही कहा जाएगा, क्योंकि उस पर राज्य में हुआ है, उसके प्रशासन में हुआ है, उनके पुलिस द्वारा हुआ है। तो बहुत सारे पुलिस ऐसे हैं जो कि हमें जानकारी नहीं होने के बावजूद भी वो गाय ला करके और बैल ला करके हमारी गौशाला में छोड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटा है, सबको एक हृदय को आघात कर चुका है। इसलिए आघात को हमें ना ज़्यादा आघात करें, नहीं तो कल के बाद फिर कितने गौशाला वाले आएंगे पता नहीं। इसलिए मैं यहाँ की सरकार से निवेदन है कि इस तरह से घटना ना घटाएं, और जो हुआ है घटना उसको एक इंक्वायरी बैठा करके हमारे बुल कहाँ गई है, और था 23 का क्वांटिटी, लेकिन वहाँ पे 35 के ऊपर लेकर के चले गए। तो उसके लिए हम तो इंक्वायरी करेंगे, उसके लिए हम कानून में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, और इसका हम हाई कोर्ट में दरवाजा जरूर खटखटाएंगे कि जो अनलीगल हुआ है उसको किसी न किसी तरह से पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसी को वेदना लेकर के आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सब यहाँ के प्रशासन वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो गाय के प्रति श्रद्धा रख करके हमको गाय तक, गौशाला तक पहुँचाते हैं। लेकिन अनलीगल तरह से अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर में कानून बना हुआ है, कानून तक हम जाएंगे, फिर उसके आप परिणाम भोगने के लिए तैयार रखना। जय गौ माता, जय गोपाल। हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ఈరోజు ధ్యాన్ ఫౌండేషన్ గోశాల పైన జరిగిన దాడిని ముక్త కంఠంగా వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈరోజు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ దీనిపైన పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమ కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం కోసం రూపొందించడం కోసం 8వ తారీఖు తిరిగి అందరం కూడా సమావేశం అవుతున్నాం. న్యాయ పోరాటం చేస్తాం. పోలీసు వారికి కూడా చట్టాల పైన ఎలా వ్యవహరించాలనే పైన కూడా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పేటువంటి ప్రణాళిక మా అందరి దగ్గర ఉన్నది. రాబోయే రోజుల్లో గోవధ నిషేధ చట్టాలని కఠినంగా అమలు చేసే దిశగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరం కూడా ఒక్కతాటి మీదకి వచ్చి గట్టిగా పోరాటం చేస్తాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోశాల జోలికి ఎవడైనా వస్తే వాని గువ్వ వలిగే విధంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి మీకు అందరూ కూడా పేరు పేరు హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా. జై గోమాता। अभी खबर आया है हमें व्हाट्सएप पे कि रात में जिस ध्यान फाउंडेशन में गाय को लेके गया बुल्स को लेके गए, वहाँ पे रात में पत्थरबाजी हुआ है। और जब पत्थरबाजी वाले को पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की कोई परवाह नहीं है। पुलिस क्या करती है मैं देखता हूँ। वहाँ पे गांव वाले आकर के गौशाला में पत्थरबाजी किए हैं, वहाँ के वर्कर लोग रात को भाग गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ की सरकार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? इसलिए मैं सरकार से मैं इतलात करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान दे करके इसी घटना ना हो, और खास करके ध्यान फाउंडेशन के ऊपर में जो जिस तरह से हुआ है वहाँ के पुलिस वाले को बोल करके थोड़ा सा उसका रक्षा सुरक्षा करें, क्योंकि गांव वाले भी आकर के रात को पत्थरबाजी किए हैं। तो ये घटना ठीक नहीं है। सो आप ध्यान दे करके इस चीज़ को हमारी और मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जो रात में पत्थरबाजी किए हैं, प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के DSP, SSP चाहे जो भी हो, DGP, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गांव वाले पत्थर जो हमारे रात में आकर के फेंके हैं उनको इमीडिएट एफआईआर करके उनको अंदर किया जाए, नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत अंजाम खराब हो जाएगा। सब लोग अभी जाने के लिए वहाँ पे मूज कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दें। प्रशासन से मैं इतलात करता हूँ। मैं आप सबका एक 5 मिनट का टाइम लूँगी। आप सबको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। जिस दिन फोर्सिबली 30 बुल्स ले गए थे गौशाले से, और जब हमारे सीनियर वॉलंटियर वहाँ पर थे, और जिस तरीके से माफिया ने अंदर आके जो मन चाहे वो उठाकर ले गए, उसका एक सबूत अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
टैग, ये कलर भी नहीं जानता है अपने बैल का, पर ये फोर्सिबली ले गए। तो हमने होम मिनिस्टर सर को अपील की है और उन्होंने हमारी अपील को देखा है और प्रॉमिस किया है सपोर्ट के लिए। और पुलिस ने कहा भी हम सपोर्ट का हम वी आर वेटिंग फॉर देयर सपोर्ट ऑल्सो एंड वी आर लुकिंग forward to get the cattle back and get the justice and the action. हमारे पास जो पत्थर फेंके गए हैं कल, जहाँ पर मैं पर्सनली थी, मेरे ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे गौशाला के अंदर, और जो मॉब 100 के ऊपर जो मॉब आए थे, वो सारा हमारे पास वीडियोस है। आपको जिसको भी चाहिए आप ले सकते हैं। और जो फोर्सिबली माफिया अंदर आई थी बुल्स ले जाने, वो भी हमारे पास वीडियोस है। पिक्चर्स हमने आपको दिखाए हैं। जिस कंडीशन में हमारे पास कैटल आते हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और BSF लेटर्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें BSF ने ध्यान फाउंडेशन को लिखित में दिया है कि ध्यान फाउंडेशन इज द ओनली फाउंडेशन दैट इज स्टैंडिंग विद देम एंड हेल्पिंग सेव द कैटल। आई एम वेरी थैंकफुल आप सबकी सपोर्ट के लिए। थैंक यू टू द मीडिया एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। थैंक यू।